बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना सीखेंगे फोटोशॉप में कि कैसे बनाया जाता है, और उसकी पीएसडी फाइल आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। तो एंड में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे ये पीएसडी फाइल बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं। MSO एजुकेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं न्यू फाइल लेकर एक साइज़ दे रहा हूँ। मैं पिक्सल में नहीं इंचज़ में दे रहा हूँ। इंटरनेशनल पेज ले रहे या कस्टम साइज़ में, कस्टम साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करके इसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और विड्थ में इसका 11 इंच और हाइट में 8 इंच रख देता हूँ। रेजोल्यूशन वही 300 और कलर मोड CMYK सेलेक्ट करके इस इमेज के साइज़ आप देख सकते हैं 30 MB तक पहुँच चुका है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये हमारे सामने जो हम साइज़ चाह रहे थे वो आ चुका है। सर्टिफिकेट का अमूमन तौर पर यही साइज़ होता है 11 बाई 8 इंच का। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से एक पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने से पहले हम गाइडलाइन हमेशा की तरह लेंगे ताकि हम इसका जो हमारा जो साइज़ है इसका हम सेंटर मालूम कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे पेन टूल मैंने लिया तो पेन टूल में हम यहाँ पर जो फिल कलर है वो हमने ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद आउटलाइन कलर हम दे रहे हैं। तो आउटलाइन कलर देने से पहले हम यहाँ पर हमेशा की तरह पहले जैसे हम गाइडलाइन लेते हैं सेंटर मालूम करना है, चूँकि 11 इंच का सेंटर आएगा 5.5 इंच और 8 इंच का सेंटर आएगा 8 इंच का 4 इंच का। तो इसी तरह हम सेंटर मालूम कर लेंगे। यहाँ से आपका ऊपर पेन टूल लेने के बाद ऊपर शेप सेलेक्ट होना चाहिए। शेप सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इसी तरह का आप जो अपना पेन टूल है उसमें जो स्ट्रोक का कलर है वो आप कोई से भी रखें। मैंने ये ब्लू कलर रखा है। इसी तरह हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्राफ्ट कर दिया। इसकी हमने 3 कॉपियाँ भी ले ली, और सबसे लास्ट वाले को हमने सेलेक्ट किया है, और अपने कीबोर्ड से जो मूव टूल है यानी जो हमारा कीबोर्ड में एरो की है डाउन की तरफ हम उसको नीचे करके लेके जा रहे हैं। अब हमने सबसे ऊपर टॉप वाले में कलर फिल करना होगा। टॉप वाले को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे कलर में। तो कलर में हम मेरे पास पीछे एक पेजेस है, ये आप देख सकते हैं ये सारे कलर मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसको हम आगे लेके जाकर अपने फाइल में इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया और फिल कलर में मैं इस कलर को फिल करूँगा यहाँ से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेन टूल या शेप टूल लेके यहाँ से आउटलाइन वाला कलर ख़त्म कर देंगे, और फिल कलर में हम यही कलर यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये इस वीडियो में मैं अक्सर चीज़ें मैं ज़रा फास्ट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज़ को डिटेल से बताना ज़रूरी नहीं होता। आप लोगों का भी टाइम ज़ाया होता है तो बोरिंग भी हो जाती है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा जल्दी में लेके जा रहा हूँ। तो अगर आपने बेसिक से ये देखनी है, फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स हमारा डिज़ाइन है। अब हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारा पूरा फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको हमारी ये जो एडवांस जो हम वीडियोस कोर्सेज़ वगैरह बनाते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, ये आपके लिए आसान होगा। तो इसी तरह के हमने जो आपने देखा 2-3 लेयर में हमने कलर फिल कर दिया। अब लास्ट वाले लेयर में हम वही वाला कलर फिल करेंगे। यहाँ से इसका आउटलाइन तो हम सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं, और फिर यहाँ से फिल स्ट्रोक का हमने ख़त्म कर दिया, और फिल कलर में हमने यहाँ से ये वाला कलर ऐड कर दिया इसमें, और ओके करके अब मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये इस तरह का कलर फिल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हम यहाँ से ये पिक टूल लेंगे, और इसको ज़रा यहाँ से थोड़ा सा जो साइडों से निकले हुए जो हिस्से हैं इसको हम अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ये जो नोकदार हिस्सा बन चुका है इसको हम सिर्फ नीचे ला लेंगे, और कुछ हमारा ऐसे ही बना हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक कलर फिल करूँगा, चूँकि ऊपर वाले में हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा। जो टॉप कलर है इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसी तरह हमने ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट करना है, और ग्रेडियंट का जो डार्क कलर है उसको हम यहाँ से दे देंगे ये वाला कलर। सॉरी, बल्कि इसको हम नहीं देंगे, ये लाइट कलर को हम ये लाइट ब्लू दे देंगे। और जबकि डार्क कलर में हम ने क्या करना है, इसी तरह का एक और डार्क कलर अप्लाई करना है, क्योंकि ताकि ये जो एक शेडो सा बन जाए। ये लेयर पीछे जो हमने दिए ये शेडो के तौर पर दिए जाते हैं खुसूसन। और ये देख सकते हैं कि अब उसके बाद हमने एक और रेक्टेंगल टूल लिया है जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की है, यहाँ पर हम क्लिपिंग मास्क का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने लेयर पैनल में गया और अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे
उसी लेयर पर आप जाएंगे तो ये अब मैं इन रंगों को हमने आगे अपने फाइल पर लेके लाया ताकि हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट करने में आसानी हो। अब हमने जो टॉप वाला लेयर है उसको आपने सेलेक्ट किया है और उसी में हम ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं। डार्क मोड में हम अपना जो बिल्कुल लाइट कलर है ब्लू कलर डार्क हम अप्लाई करेंगे, जबकि लाइट वाले हिस्से में हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का हिस्सा बन, जबकि हमने जो रेक्टेंगल लिया था साइड पे आप देख सकते हैं इसी पर भी ये ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सेव करें। यहाँ पर न्यू ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे, सर्टिफिकेट का नाम देकर इसको ओके कर देंगे। ये हमारे ग्रेडियंट सेव हो गया। अब हम इसी ग्रेडियंट को इस वाले रेक्टेंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अब देख मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। थोड़ा सा ये शेप आपने देख सकते हैं हमारे इस शेप के अंदर कैसे आ चुका है। मैंने क्लिपिंग मास्क यहाँ पर इस्तेमाल की है और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। क्लिपिंग मास्क के लिए ज़रूरी है कि जिस लेयर में भी आपने क्लिप मास्क करना है उसी को आपने उस पर जाकर अल्टर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है और माउस की मदद से उस लेयर के एंड में आपने क्लिक करना होता है, तो ये लेयर मास्क हो जाएगा। इसकी हमने एक और कॉपी ले ली लेयर मास्क वाली लेयर की और हम यहाँ पर इस तरह लेफ्ट में लेके जा रहे हैं और एडिट में जाकर और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र पाथ को फिर हॉरिजेंटली कर देंगे, यानी विदिन जो हम कन्वर्ट करते हैं वो हम कर देंगे हॉरिजेंटली। तो ये इस तरह हमारा टॉप का बॉर्डर इस तरह बन चुका है। अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉप करेंगे, हम इसमें फील कलर में हम ग्रेडियंट ख़त्म कर देंगे, ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको सबसे नीचे वाले लेयर में ले जाएंगे। ये सॉरी गलती हो गई, इसे थोड़ा सा और नीचे के ले जाते हैं ताकि ये सब लेयर से जो हमारा डिज़ाइन हो चुका है उन सबसे नीचे हो। इसको थोड़ा सा इस तरह हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह हम इसकी मज़ीद कॉपियाँ ले लेंगे और डिफरेंट जगहों पर हम अपने इस जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें हम बना देंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक और कॉपी लेके हम लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, इसी तरह एक और कॉपी ले लेंगे और इसे हम ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये समझाने वाली बात ही नहीं है, सब बिल्कुल आसान है। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद ये सब जब सब मुकम्मल हो जाएंगे तो हमने एक बेस्ट का एक लोगो लगाना होगा जो जैसे हम यहाँ से लेंगे इलिप्स टूल मैंने यहाँ से लिया और सबसे ऊपर टॉप वाले लेयर पर मैंने क्लिक करके न्यू लेयर हमने यहाँ से लिया और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इस तरह आपका बिल्कुल सही तरह से अप्लाई होगा। हम यहाँ से इसके ग्रेडियंट को करेंगे आउटलाइन में, स्ट्रोक में ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया मैंने। 2 कलर का कंबाइन होता है इस डिज़ाइन में, हमारा ब्लू लाइट और ब्लू लाइट कलर इस्तेमाल होता है और फिल कलर में हम इसमें बिल्कुल वाइट लगा देंगे। तो ये इस तरह हमारा एक राउंड शेप बन चुका है। अब हम इसमें नीचे 1-2 हिस्से और शेप बनाएंगे पेन टूल की मदद से और इसी तरह का जो तीर का जो एरो का जो दूसरा हिस्सा होता है उस तरह यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे और ग्रेडियंट भी हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का। लाइट ब्लू और यहाँ पर हम डार्क ब्लू इस्तेमाल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे यहाँ से। अब इसी लेयर को हम इसके राउंड वाले नीचे ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। इसी की कॉपी ले लेंगे और एडिट में जाकर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हॉरिजॉन्टली और ये एक हमारा लोगो बन चुका है। अब हम इसमें एक स्टार लगाएंगे तो स्टार के लिए हम क्या करेंगे, एक शेप वाले टूल में जाएंगे, कस्टम शेप पर हम खींचे और यहाँ ऊपर जाकर इसके प्रॉपर्टी बार में हम स्टार यहाँ से उठा लेंगे। उस पर क्लिक करके आपके माउस पे जो है ना स्टार आ जाएगा। आप शिफ्ट के साथ ड्रॉप करना है और इसमें फील कलर में हमने यहाँ पर जो कलर दिया है वो कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके कर दिए और इसी स्टार को हम जाके इसी पर लगा देंगे लेकिन ताकि ये नज़र आए। अब हमने एलिप्स टूल की मदद से कुछ छोटे छोटे शेप बनाने होंगे। तो ये और एलिप्स टूल के लिए ज़रूरी है कि ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप जाएं और यहाँ से आपने जो साइज़ जो न दिया होता है आपने उसको सेलेक्ट करना होता है।
ताकि आप जिस तरफ भी इसको लंबा करना चाहें ये लंबा हो सके। अब इसी की हम कॉपियाँ लेंगे और उसी को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और नीचे इस तरह एडजस्ट करते जाएंगे। तो इसको यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को। इसी में मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा, इसी लाइट येलो कलर का, लाइट और थोड़ा डार्क कलर का, और इसी की हम कॉपी लेंगे। सारी इसी शेप में हम इसी की कॉपी लेकर अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो फास्ट करूँगा, अहम चीज़ नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। जब ये सारा शेप हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसकी ग्रुप बनाएंगे। हम ग्रुप बना देंगे। ग्रुप में आसानी ये होगी कि कोई शेप इधर उधर नहीं होगा, और उसी को हम कॉपी कर लेंगे, इसके दूसरे वाले हिस्से में हम उसको लगा देंगे। ये देखिए हमने लेयर में जाकर इस तरह को ग्रुप कर दिया, और ग्रुप में हमने इसके इसी ग्रुप की हमने कॉपी ले ली और यहाँ लेफ्ट में लाकर और इसी की यहाँ पर इमेज में एडिट में जाकर ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र में हमने वही हॉरिजॉन्टली लेकर इसको यहाँ पर लगाना है। अब नीचे कुछ हिस्सा खाली है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले ग्रुप में जाकर इसी की फर्स्ट वाली की हमने कॉपी लेनी होगी। इसी की हमने कॉपी ले ली और इसी को ग्रुप से बाहर कर देंगे ताकि हमें इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। और इसी तरह हम इसी की एक कॉपी लेकर यहाँ लेफ्ट में ला देंगे और इसी को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा राउंड शेप बन चुका है। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया मैंने और इसी पर क्लिक करके द बेस्ट मैंने लिख, आप बेस्ट अवार्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जस्ट अवार्ड लिखता हूँ। अब देखिए इन लाइनों में फासले इसको ख़त्म कैसे करेंगे। यहाँ से हम पैनल खोल देंगे और इसी का साइज़ हम यहाँ से 11 कर देंगे। 30 है तो 30 से हमने 18 रखा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये 12 कर देते हैं। 12 मुनासिब है। अब इसको हम सेंट्रलाइज़ करते हैं। इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऊपर से हमने सेंट्रलाइज़ कर दिया। और अब मज़े की बात इसमें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे क्या अभी बताने वाला हूँ कि इसमें कलर हम ग्रेडिएंट कैसे डालेंगे इस टेक्स्ट में। तो बहुत मज़े की ट्रिक्स है, आप देखें। मैंने क्या करना होगा कि एक न्यू लेयर ली मैंने। न्यू लेयर में हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लेना है और इसमें इसके अंदर हम ग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे। अब ये फिल कलर में जाकर यहाँ पर ग्रेडिएंट हम अप्लाई करेंगे, ये वाला जो हम लेते हैं, और इसी के जो ब्लैक कलर है उसको हम थोड़ा ब्लू कर देंगे, लाइट ब्लू। और अब यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर दें, कीबोर्ड सेंटर प्रेस करें और यहाँ पर इस पर ये देखें आपने बिल्कुल आसान तरीके से आपके टेक्स्ट में ग्रेडिएंट अप्लाई हो चुका है, बिल्कुल आसान से। और इसी तरह आप कलर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब उसके बाद हमने मज़ीद टेक्स्ट लेने होते हैं और ये टेक्स्ट मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दूंगा। ये हमारा मेन टेक्स्ट होगा, सर्टिफिकेट हम नाम दे देंगे इसको। और ये सर्टिफिकेट किस लिए है, इसको हम थोड़ा सा छोटा जो साइज़ होगा उसमें लिख देंगे। इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ ऊपर से चेंज कर देते हैं। इसी तरह हम मज़ीद इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे वीडियो को कि हम पूरा टेक्स्ट आपको लिख कर दिखा दें कि किस तरह लिखा जाता है। बहुत आसान तरीके है। जैसे कि मैं पहले टेक्स्ट लिखता हूँ, इसी लेयर को मैं कॉपी पेस्ट करके उसमें एडिटिंग करता रहता हूँ। तो ये सारा मैं इसी तरह देख सकते हैं कि मैंने ये टेक्स्ट लिया, इसके साइज़ में हमने बढ़ा दी। अब इसी देखें इसके नीचे जब मैं एक टेक्स्ट अब लिखूंगा तो उस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसी लेयर की मैं एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के लिए क्या क्या, आप लेयर पैनल में जाके उस लेयर की नीचे यहाँ से कॉपी ले लेंगे और उसके बाद उसको आप सॉरी ये इसी ग्रुप के अंदर हुआ है तो इसलिए मैं इस ग्रुप को बाहर कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी। अब यहाँ से हम एडिटिंग कर लेंगे। कोई एक जुमला अगर लिखना जो जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ क्या लिखते हैं जी, इसी तरह अब हम इसमें इसका भी फॉन्ट चेंज कर देंगे। सारे टेक्स्ट को हम इसी तरह का करेंगे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है, पूरी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। तो इसी तरह हम सारा फॉन्ट भी यहाँ से चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारा मैंने टेक्स्ट अप्लाई कर दिया है। तो इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए टेक्स्ट टूल लेंगे और उसी पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं।
जैसे कि मैं सर्टिफिकेट के अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पर आ जाएं, इसमें टेक्स्ट टूल की मदद से क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना बहुत इजी और आसान तरीके से, जैसे देख सिग्नेचर और डेट वगैरह, और इसी तरह मैंने जो टेक्स्ट डाला है नीचे, इन सब को आप यहाँ से इस तरह एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। इसी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।